नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट बनथॉट। जैसा कि आपको पता है, कल और परसों में 2 दिन लगातार झंगुर बाबा की कोठी में तोड़ फोड़ की गई और 40 कमरे गिरा दिए गए। अब उनकी कोठी से 6 जो है जर्मन शेफर्ड मिले हैं, कुछ घोड़े मिले हैं। उनका बाथरूम है, उसमें विदेशी सामान लगा हुआ था। मसाज ऑयल मिला है। और इस पर योगी बाबा ने कहा है, जो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, जल्लाद को चकनाचूर करके रहेंगे। अब यूपी में धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ झंगुर बाबा की कोठी पर 2 दिन बुलडोजर चला। बलरामपुर में प्रशासन की टीम बुधवार को भी सुबह 10 बजे कोठी पर पहुंच गई। लाल निशान लगा, उसे तोड़ना शुरू कर दिया। कोठी के अंदर एक मिनी पावर हाउस मिला, बाथरूम में विदेशी ब्रांड का सामान मिला। इसके अलावा कोठी के अंदर एक घोड़ा भी बंधा हुआ मिला। तहसीलदार राजेंद्र बहादुर ने बताया कि मंगलवार बुधवार 2 दिन की कार्रवाई में 1500 स्क्वायर फीट में बने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। 2041 स्क्वायर फीट में हुए निर्माण को प्रशासन ने अवैध बताया था। अभी 500 स्क्वायर फीट की में अवैध निर्माण गिराया जाना बाकी था, जिसे गुरुवार मतलब कल गिरा दिया गया। और झंगुर बाबा ने जी 6 जर्मन शेफर्ड कुत्ते भी पाल रखे थे, जिन्हें गांव वाले उठाकर ले गए थे। हालांकि जब पुलिस ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी तो गांव वालों ने कुत्तों को वापस कर दिया। सीएम योगी ने आजमगढ़ में कहा कि बलरामपुर में हमने एक जल्लाद को गिरफ्तार किया। आपने देखा होगा कि वह कैसे हिंदू बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्वों को चकनाचूर करके रहेंगे। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में कहा कि झंगुर बाबा जैसे लोग कलंक हैं, इससे भी बुरा हश्र होगा। एटीएस ने 7 दिनों के लिए झंगुर बाबा को नसरीन को रिमांड पर लिया है। एटीएस ने एनआईए कोर्ट में 10 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक का रिमांड मांगा था, जिसे मंजूर कर लिया गया। और विदेशी नस्ल के कुत्ते और एक घोड़ा भी था। 3 बीघे में करीब 3 करोड़ की लागत से बनी कोठी में 70 से ज़्यादा कमरे और हॉल हैं। इनमें 40 कमरों वाले हिस्से को प्रशासन ने अवैध बताया था। एटीएस का दावा है कि झंगुर बाबा यहीं से धर्मांतरण का नेटवर्क चलाता था। हालांकि यह कोठी उसकी महिला मित्र नीतू उर्फ नसरीन के नाम पर है। बाबा ने ही नीतू का धर्मांतरण करा के उसे नसरीन का नाम दिया था। 5 जुलाई शनिवार एटीएस ने 50,000 के इनामी झंगुर बाबा को नीतू उर्फ नसरीन के साथ लखनऊ से गिरफ्तार किया था। दोनों के खिलाफ नवंबर 2024 में एटीएस ने लखनऊ में मुकदमा दर्ज करवाया था। और कोठी में महंगी टाइल्स और संगमरमर लगा हुआ है। 15 फीट चौड़ा और 15 फीट लंबा किचन है। और झंगुर बाबा की कोठी के अंदर एक मिनी पावर हाउस भी मिला है। और कोठी के हाल में महंगे सोफे और कुर्सियां इत्यादि मिली हैं। 3 बीघा जमीन में किलेनुमा कोठी झंगुर बाबा की कोठी उतराला मनकापुर मेन रोड पर है। इसमें 10 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। कोठी के चारों तरफ बाउंड्री वाल पर तार दौड़ाया गया था। इस पर रात को करंट दौड़ाई जाती थी ताकि कहीं से कोई अंदर ना आ सके। मेन गेट से कोठी तक जाने के लिए 500 मीटर की प्राइवेट रोड बनी हुई थी। उतरोला तहसीलदार सत्यपाल प्रजापति ने बताया, 17 मई और 17 जून और 7 जुलाई को अवैध निर्माण हटाने का नोटिस दिया गया था। हालांकि झंगुर बाबा और नसरीन की तरफ से कोई जवाब दिया नहीं गया, इसलिए प्रशासन ने अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का निर्णय ले लिया। और झंगुर बाबा की कोठी पर दूसरे दिन 2 दिन चला एक्शन से जुड़ी कुछ खबरें हैं। ये 2041 स्क्वायर फीट में 1500 स्क्वायर फीट का हिस्सा ध्वस्त हुआ है। तहसीलदार ने बताया 3 बीघे में
बनी कोठी 2041 स्क्वायर फीट जमीन पर अवैध निर्माण मिला, जिसके पहले नाप जोख करके मार्किंग की गई थी। 2 दिन में करीब 1500 स्क्वायर फीट में अवैध निर्माण को गिरा दिया गया है। मंगलवार को 1000 स्क्वायर फीट में बना अवैध निर्माण तोड़ा गया था। बुधवार 500 स्क्वायर फीट में तोड़ा गया। इसका मलबा हटाने में समय लग रहा है, इसलिए गुरुवार को भी कार्रवाई की गई, जिसे इसके अलावा गेट और बाउंड्री वाल का थोड़ा हिस्सा तोड़ा जाएगा। कोठी पर चल रहे बुलडोजर का जो अपडेट है वो यही है कि 500 स्क्वायर फीट में छज्जा और हाल तोड़ा, बाकी कल टूटेगा। 5 बजे बुधवार शाम प्रशासन ने झंगुर बाबा की कोठी पर बुलडोजर की कार्रवाई बंद की थी। 500 स्क्वायर फीट छज्जे और हाल तोड़ा गया, बाकी 500 स्क्वायर फीट हिस्सा बचा है, जिसे गुरुवार को तोड़ा गया। तहसीलदार राजेंद्र बहादुर ने कहा, कल ध्वस्तीकरण का काम पूरा हो जाएगा, यानी कल। अंदर से मिली दवाएं, मसाज ऑयल, कोठी के अंदर कुछ दवाएं मिली हैं जिनमें एंटी एलर्जी, एंटीबायोटिक, कैल्शियम सप्लीमेंट और पेन किलर टैबलेट्स मिली हैं। इसके अलावा मसाज ऑयल मिला है, जिसे पुलिस ने कब्जे में ले लिया। पुलिस के अंदर मीडिया को आने की परमिशन दी है। कर्मचारियों के अलावा किसी और को अंदर नहीं आने दिया जा रहा। योगी बोले, जल्लाद को चकनाचूर करके रहेंगे। अब सीएम योगी ने आजमगढ़ में कहा कि बलरामपुर में हमने एक जल्लाद को गिरफ्तार किया। आपने देखा होगा कि यह हिंदू बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता, लेकिन ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्वों को चकनाचूर करके रहेंगे। अब कोठी में 6 जर्मन शेफर्ड डॉग ब्रीड के डॉग और इनके 9 बच्चे मिले हैं, मतलब 15 हो गए, जिन्हें गांव मधुपुर के लोग पीछे के रास्ते से अपने घर लेकर चले गए थे। यह बात पुलिस अफसर को पता चल गई। उसके बाद गांव में सिपाहियों को भेजकर कहलवाया गया, जो डॉग्स वो अपने घर लाए हैं वे पुलिस को सौंप दें, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद एक एक कर सभी लोग डॉग्स लेकर आए और पुलिस को सौंपा। पुलिस डॉग्स को सिविल लाइंस ले गई है। 1 बजे तक 300 स्क्वायर फीट की छत गिराई गई, मलबा हटाया जा रहा था साथ साथ, और कोठी में सवेरे 10:10 से कार्रवाई शुरू हुई थी। दोपहर 1 बजे तक बाबा की कोठी की करीब 300 स्क्वायर फीट छत गिराई जा चुकी थी। इसके अलावा कल और आज, मतलब बुधवार, वीरवार या बृहस्पतिवार, अवैध निर्माण के मलबे को हटाया जा रहा है। एक कमरे को गिराने में लगा 1 घंटा। 5 साल पहले बनी इस कोठी को बहुत मजबूती से बनाया गया था। 2 बुलडोजरों ने मिलकर 10 फीट लंबे और 8 फीट चौड़े कमरे की छत को गिराया। इस कमरे को गिराने में 1 घंटा लग गया। अब मलबे को हटाया जा रहा है। किचन में लगी हैं महंगी टाइल्स संगमरमर की। कोठी में महंगी टाइल्स संगमरमर लगा है। 15 फुट चौड़ा और 15 फीट लंबा किचन है, जिसमें लहसुन, सब्जी, मसाला, बर्तन रखे मिले हैं। इसके अलावा किचन के बगल वाले दूसरे हॉल में महंगे सोफे, कुर्सियां मिली हैं। कोठी के बाथरूम में विदेशी ब्रांड का सामान ये मिला है। जंगुर बाबा की कोठी में बाथरूम में विदेशी ब्रांड का सामान मिला। इसमें सऊदी में बना तेल, डिटर्जेंट पाउडर, शैम्पू इत्यादि के डिब्बे मिले हैं। कोठी के अंदर रखा था मिनी पावर हाउस। जंगुर बाबा ने कोठी में करीब 15 बाई 15 का एक कमरा बनाया हुआ था। इसमें बाबा ने मिनी पावर हाउस बना रखा था। यहीं से पूरी बिल्डिंग को बिजली सप्लाई आती थी। पावर हाउस जैसे ही उपकरण लगाए गए थे, जहां 30 बैटरी 150 mAh की एल्युमिनियम्स की लगाई गई थी। प्रशासन की टीम इन उपकरणों को दूसरे कमरे में शिफ्ट कर रही है। और कोठी में 5 लाख का जनरेटर। जंगुर बाबा की कोठी में 2 जनरेटर भी मिले। एक 5 kVA का जनरेटर, जबकि दूसरा साइलेंट जनरेटर था जो किर्लोस्कर कंपनी का है। यह 15 kVA का है। इसकी कीमत करीब 5 लाख बताई जा रही है। कोठी में लोहे जैसे मजबूत पिलर तोड़ने में लग रहे थे 20 मिनट। जंगुर बाबा की कोठी किले की तरह बनी हुई थी। पिलर इतने मजबूत थे कि एक पिलर को तोड़ने में 20 मिनट का समय लग रहा था। और ये पिलर 18 बाई 18 इंच के थे। एसडीएम राजेंद्र बहादुर का कहना है कि 9 बुलडोजर मंगवाए जा रहे हैं,
लेकिन एक बुलडोज़र नहीं पहुंच पाया, इसलिए 8 बुलडोज़र से ही ध्वस्तीकरण का कार्रवाई की जा रही है। जंगुर बाबा की कोठी से बुलडोज़र एक्शन जो है वो लिया गया है। डिप्टी सीएम बोले जंगुर बाबा कलंक और हश्र बुरा होगा। अब बलरामपुर में जंगुर बाबा के खिलाफ बुलडोज़र एक्शन पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, जंगुर बाबा जैसे लोग समाज के लिए कलंक है। ऐसे लोग बहन बेटियों को बहला फुसलाकर समाज विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं। ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हम जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं। बहू बेटियों को बुरी नज़र से देखने वाले का हश्र बुरा होगा। और कुछ फोटो शेयर किए गए हैं बलरामपुर की उतरौला तहसील में। उतरौला मनकापुर मुख्य मार्ग पर यह कोठी बनी हुई थी। 3 बीघे में थी, 3 करोड़ की लागत से बनाई थी। 10 CCTV लगे हुए थे। चारों तरफ बाउंड्री वाल पर तार दौड़ाया गया था। इस पर रात को करंट छोड़ा जाता था ताकि कोई अंदर ना आ सके। और मेन गेट से कोठी तक जाने के लिए 500 मीटर की प्राइवेट सड़क बनी हुई थी। प्रशासन ने कोठी में बने 40 कमरों को अवैध बताते उसे ध्वस्त कर दिया। कोठी में 2 कमरे और बचा हुआ हाल गिराया जा रहा है। जंगुर बाबा की कोठी में आज 2 कमरे को और तोड़ा जाना है। ये कमरे 15 फुट बाई 10 फुट चौड़े हैं। इसके साथ ही 40 बाई 45 फीट में बने हाल के बचे हुए हिस्सों को भी तोड़ा जाएगा। ये कल तोड़ा गया है, आधा हिस्सा गिराया गया है। SDM बोले हैं कि 9 बुलडोज़र से कोठी गिराई जा रही है। उतरौला SDM राजेंद्र बहादुर ने कहा कि 9 बुलडोज़र लगाए गए हैं, 6 बुलडोज़र हैं। कमरों में लगे 20 सीलिंग फैन, छत पर लगे सोलर पैनल भी बुलडोज़र से तोड़ दिए गए हैं। कल पहले सोलर पैनल को खोलने का काम शुरू किया गया था, लेकिन 10 से 12 पैनल ही खुल पाए थे। समय ज़्यादा लगने की वजह से छत समेत पैनलों को भी तोड़ दिया गया। और ये पूरी डिटेल है जो हम आपको दे रहे हैं। 3 बुलडोज़र के साथ कोठी को ध्वस्त करने का काम शुरू हुआ था। प्रशासन की टीम 10 बजे से 3 बुलडोज़र के साथ जंगुर बाबा की कोठी को ढाना शुरू किया था। टीम ने कल ही कोठी के जिस हिस्से को गिराया जाना था उसमें लाल निशान लगा दिया था। और बुधवार वीरवार को भी ये टीम ने जंगुर बाबा की कोठी पर बुलडोज़र एक्शन किया है और इसका मलबा अब हटाया जा रहा है। किलेनुमा कोठी थी, बड़े हिस्से को बुलडोज़र से तोड़ दिया गया है। और ये पूरी डिटेल है जो हमने आपको पहले ही दे दी है। यूपी में धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ जंगुर बाबा को ये मंगलवार को कार्रवाई शुरू हुई थी। 20 कमरे तोड़े गए हैं और ये हमने आपको पूरी डिटेल बता दी है। इसके साथ आपसे इस एपिसोड में हम विदा लेते हैं और आपसे एक रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे और ऐसे लोगों से सतर्क रहने का काम किया जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे ये प्रार्थना करते हुए कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हमारे चैनल का नाम है अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट। इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।